हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आसफ़ फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस अभी हो गया है दोपहर का टाइम और मैं यहाँ पे कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। बच्चों की आज छुट्टी थी तो इस वजह से जो है ना काम में थोड़ा सा मैं लेट हुई, क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी होती है ना तो हम लेट भी उठते हैं और थोड़ा सा आलस भी रहता है। वैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो फटाफट से सारे काम होते हैं, तो बस इस वजह से जो है ना नाश्ता वगैरह किया, फिर साफ़ सफाई की मैंने और बस नहाया है, बच्चों को नहलाया, रेडी वेडी किया है। अब मैं बना रही हूँ खाना, तो बस फटाफट से बना लेते हैं खाना और मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी साथ साथ में स्टार्ट कर दूँ। तो बस अपना वीडियो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ बैठे हैं बच्चे। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं आई हूँ अपने घर के टेरेस पर। और आज मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आप लोगों को आज अपना छत का टेरेस दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों की ख्वाहिश है कि मैं नीचे वाला पोर्शन दिखाऊँ, लेकिन उसका मैं रीज़न बता चुकी हूँ क्यों नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि आप अपनी छत ही दिखा दीजिए, कैसी छत है आपकी। तो छत भी देखो, अभी इस पर काम चल रहा है, आपको पता है। तो अभी इस पे जो है ना रेत गिट्टी और मतलब सामान बाकी का सारा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को छत अपनी दिखा देती हूँ। और वैसे पे भी अभी हमारे जो दरवाजे का काम है वो चल रहा है, तो डिज़ाइन वगैरह तो आपको जब पूरा रेडी हो जाएगा तभी आपको समझ में आएगा। अभी डिज़ाइन का कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो डिज़ाइन हमने सिंपल सोवर रखा है। तो फिलहाल मैं आपको अपनी छत दिखा देती हूँ और हमने कैसे बनवाई है, किस तरीके से, मतलब है कितनी बड़ी है। वैसे माशाल्लाह से हमारी छत पे काफ़ी बड़ी है, अच्छी खासी है। जब इस पे से ये सारा सामान हट जाएगा ना तो काफ़ी बड़ी लगेगी, मतलब बड़ी है, लगेगी क्या, बड़ी है, लेकिन अभी सामान के वजह से थोड़ी घिरी हुई है। और फिर इस पे जो पलस्तर होता है ऊपर वाला, वैसे सोच रहे हैं रोरी करवा ले। एक रोरी भी होती है ना, आप लोग जानते होंगे, वो करवा ले या फिर पलस्तर करवा ले। तो अभी कुछ डिसाइड नहीं है क्या करवाना है, तो वो जब ये काम निबट जाएगा ना तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करवाना है। वैसे तो एक यही है कि हम पलस्तर करवा लें, घोटा करवा लें, वो ही सही रहता है। और फिर बाद में ये है कि ऊपर वाला पोर्शन अगर बनवाते हैं यहाँ का तो फिर वो वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर हम रोरी वगैरह करवा लेते तो वो फिर घर के अंदर तो हम रखेंगे नहीं। घर के अंदर तो फिर हम जो है ना टाइल्स या फिर ग्रेनाइट वगैरह रखेंगे, तो वो फिर लगवाना वेस्ट है पैसा। और क्योंकि वो भी अच्छे खासे पैसे लगते हैं उसमें, क्योंकि बड़ा एरिया है ना, तो बड़े एरिया में हर चीज़ महंगी ही लगती है। तो चलो अंधेरा हो उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपने छत का, मतलब अपने घर का टेरिस। तो सबसे पहले आता है जीना। तो हम लोग छत पे कहाँ से आते हैं, तो जीने पे से आते हैं, जाहिर सी बात है, मैं भी क्या बोल रहे। तो ये जीना है जो कि नीचे से आ रहा है ऊपर के लिए। तो यहाँ पे ये गेट लगा हुआ है जिससे इसको लगाने से पूरा घर पैक हो जाता है, और ये सेफ्टी के पर्पज़ से सही रहता है कि जीने को इस तरीके से बंद करवा लिया जाए, तो ये सही रहता है। अभी लाइटिंग वगैरह यहाँ लग गई है लेकिन ये चालू नहीं है अभी तो और इसी के बगल से जो है ना ये बना है हमारा वॉशिंग एरिया, जिसमें लेट बाथ अटैच है, और हम इसमें वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। और कपड़े अगर यहाँ पे सूख रहे हैं तो अगर पानी आ जाता है तो एकदम से अगर नीचे नहीं ले जाए तो इसमें हम अपना स्टैंड रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी वॉशिंग एरिया है ना वो पूरा 10 बाई 10 का है, मतलब एक रूम के बराबर है। यहाँ से लेके वहाँ तक है, तो काफ़ी बड़ी है। ये पूरे घर की सबसे बड़ी बाथरूम है।
तो इससे अगर हम इस साइड आते हैं तो ये है हमारा जो नीचे के 2 रूम है उसकी छत ये है पूरी। तो हम लोगों ने भविष्य में सोचा है कि यहाँ पे हम छत डलवा देंगे ना तो ये पूरा एक हॉल बन जाएगा बड़ा सा, ऐसा हमने सोचा है। इसीलिए हमने जो पिलर है ना, वैसे ज़्यादातर लोगों को रहता है कि पिलर आधे आधे डलवाते हैं या फिर डलवाते ही नहीं है, क्योंकि अगर 2 पोर्शन बनवा लिए तो नहीं डलवाए। लेकिन आगे की अगर हम सोचे तो आगे बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, तो उसके हिसाब से अगर पिलर अगर हम ऐसे डलवा लेते हैं तो अगर आगे हम जब भी कुछ बनवाना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा हमें सस्ता पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है ना हमने ये पिलर पूरे डलवा लिए, लेकिन इसके जो पैसे उन्होंने अलग से लिए हैं। ये चीज़ मैं बता दी क्योंकि ये घर के ठेके में नहीं है, अलग से है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम है। ठीक है, तो ये हमारी छत है। ये नीचे के लिए हमने जाल निकलवाया है यहाँ से, तो ये जाल हो गया। और ये हमारी रेत पड़ी हुई है, अंधेरा होने वाला है तो इसलिए आपको लाइटिंग थोड़ी कम दिखेगी। ठीक है, इधर से आ जाते हैं तो ये हमारी पूरी छत है। ये देखो, मैं इधर से दिखाती हूँ क्योंकि जाल तक तो आपने देख ही लिया। ये पूरी हमारी बड़ी छत है और यहाँ से अगर हम सीधे देखेंगे तो पूरी ये इतनी लंबी है। ठीक है, तो ये जाल है बढ़िया सा हमारा, जिसमें से हमारे दोनों तीनों रूमों में अच्छे से हवा जाएगी। दोनों पीछे के जो रूम है उनमें हवा जाएगी आराम से। और क्योंकि आप लोगों का बोलना था कि आपने कैसा घर बनवाया, खिड़की नहीं करवाई, तो देखो खिड़की हम नहीं करवा सकते हैं। दोनों साइड दूसरों के घर बनेंगे तो हम खिड़की नहीं बनवा सकते, तो इसलिए हमने इस तरीके से जाल निकलवाया, तो इसमें से आराम से हवा रोशनी जाएगी। और ये भी है गेट, इतना बड़ा गेट, तो इसमें से भी हवा रोशनी आएगी। सामने हमने इस तरीके से छोटा रोशनदान लगवा रखा है, इसके नीचे भी खिड़की है, तो हवा का पूरा हमने हवा रोशनी का इंतज़ाम रखा है कि हमारा घर बिल्कुल भी बंद बंद ना लगे। और आप लोग भी जब देखोगे ना तो आप लोग भी बोलोगे कि हाँ, घर हमारा बिल्कुल भी बंद नहीं है, बहुत खुला खुला है, हवादार है। तो ये आ जाते हैं हम आगे की साइड। तो आगे की साइड इस तरीके से है कुछ। ये बाथरूम है, अभी इसमें सामान रखा हुआ है। तो ये हमारी आगे की छत है पूरी। ये देखो सारा सामान पड़ा हुआ है क्योंकि अभी काम चल रहा है। इधर हमारी पानी की टंकी रखी है। ये क्योंकि हम जो है ना आ गए थे ना नीचे, तो इसलिए ये रख दिए, लेकिन अभी ये जाएगी इस छत के ऊपर, इस वाली छत के ऊपर ये टंकी जाएगी। अभी इसका छत का जो है ना ऊपर का प्लास्टर होना बाकी है, इसलिए ये यहाँ पर रखी है। जब वो हो जाएगा उसके बाद ये ऊपर चली जाएगी। तो ये है हमारी आगे की छत। और हमने कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन के लिए बनवाया है। और इसका दूसरा भी रीज़न है कि हम इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। वैसे यहाँ पे क्या था, इसका जो डिज़ाइन था वैसे ऐसा था, मतलब जाली टाइप थी, पिलर अलग अलग पिलर थे जिनमें से बीच में से रोशनी आती, पानी आता, जो भी है। तो ये छत मतलब पूरी प्लेन नहीं थी, इसमें जालीदार थी, अलग पिलर पाइप टाइप इसमें बनने थे। लेकिन मैंने कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, उसमें हमारा पैसा तो उतना ही लगना था और हम उसका कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ वो एक 100 पीस की तरह रह जाता। तो हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना इसकी छत डलवा दी जाए। उससे क्या होगा कि जैसे अगर हम इसके नीचे बैठे हैं तो दोनों साइड से हवा बहुत अच्छी आएगी। अगर बारिश आती है तो बारिश के अंदर नहीं आएगी, हम लोग आराम से बैठ रहे होंगे यहाँ पर और बारिश इधर उधर से हमें दिखाई दे रही होगी, बहुत अच्छा नज़ारा होगा। और यहाँ पे लाइटिंग है काफ़ी सारी, हमने इसके अंदर 10 लाइट डलवाई हैं आगे की साइड। और यहाँ पे हमारा झूला है, यहाँ झूला पड़ेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं एक चूल्हा बनवाऊंगी, तो शाम का खाना मैं यहीं बनाया करूँगी और यहाँ पे बैठ के हम लोग खाया करेंगे, शाम की चाय यहाँ पर पिया करेंगे। और ठंडी ठंडी हवा दोनों साइड से, जब हम इसके नीचे आते हैं ना तो इतनी ठंडी हवा आती है ना, मतलब अगर थोड़ी सी हवा चलती है तो इस साइड से इतनी ठंडी हवा आती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ से जो नज़ारा है ना वो भी आप देख सकते हैं, कितना हरियाली वाला है। सामने पूरी फैक्ट्रियाँ वगैरह दिखाई दे रही हैं और ये पूरे खेत है। तो ये लोकेशन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसी वजह से हमने इधर घर लिया, क्योंकि शहर से दूर, और शहर भी है गांव भी है, शांति है। कुल मिला के ये ज़िंदगी में क्या चाहिए, शांति चाहिए। क्योंकि भरे माहौल में बहुत रह लिए, लोगों के बीच बहुत रह लिए, अब अकेले सुकून से रहना है।
छोटी सी ज़िंदगी है, इसको सुकून से निकालना है, बिना टेंशन के, बिना किसी के चिक चिक के। तो इसलिए हमने इतनी दूर घर लिया है। और मतलब अब आप लोग कुछ भी सोचो कि जंगल में घर लिया है, गांव में घर लिया है, इंसान को खुद अच्छा लगना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए। तो हमें यहाँ अच्छा लगता है, हम लोग यहाँ पे अभी हमें 2 महीने होने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ रहने में, और हवा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोगों को मेरे घर का टेरेस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये अभी आपको ऐसा लग रहा है, जब ये रेडी हो जाएगा ना तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो अभी मैंने मतलब इसीलिए मैं नीचे का पोर्शन नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी इस तरीके का है, अभी काम हमारे घर का बहुत ज़्यादा बाकी है। जब ये हो जाएगा इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा हमारा घर। तो अभी हो गया है पीछे अंधेरा, आप लोगों को पूरा टेरेस मैंने दिखा दिया है। अभी मैंने जीने की जो लाइट है वो जला ली है, तो इस वजह से रोशनी आ रही है, वरना बिल्कुल अंधेरा लग रहा था। पीछे आप देख ही सकते हैं। तो अभी ना यहाँ पे भी लाइट फिट हो गई है, लेकिन वो जो है ना चालू नहीं हुई, क्योंकि इसका बोर्ड नहीं लगा है। इधर तार वगैरह रखे हुए हैं, इधर नहीं है इसका बोर्ड, इसका बोर्ड इधर है, बाहर उधर की साइड है। तो जब ये लग जाएगी ना तो इधर बाहर भी लाइट जल जाएगी, उस साइड भी बाहर लाइट जल रही होंगी, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। और ये देखो आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना माशाल्लाह। तो आप लोगों ने फिलहाल मेरे घर का जो टेरेस है हमारे घर का वो देख लिया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को नीचे वाला जो पोर्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत जल्द रेडी हो जाएगा वो भी, थोड़े दिन का टाइम है बस उसमें। जैसे ही दरवाजे का काम पूरा होता है ना उसके बाद जो है ना टाइल्स का काम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 रूम रह गए हैं। इसी वजह से रह गए हैं क्योंकि अभी रेत सीमेंट का काम हो रहा था ना, तो उस वजह से हमने रोक दिया। तो वो भी हो जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी बेटियों के उसके लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं स्कूल के लिए, कि आपने, कुछ लोग तो पहचान गए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उस टाइम पे पूछा था कौन से स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया है, लेकिन उस टाइम पे मैंने नहीं बताया था। लेकिन अब उनकी यूनिफॉर्म सामने आ गई है और काफ़ी लोगों ने पहचान भी लिया है, तो लोगों ने नाम भी बताया है, तो मैंने उसको हार्ड भी दिया है ना। तो मैंने सोचा था मैं किसी वीडियो में बता दूंगी। तो जी हाँ, मेरे बच्चे GD गोयनका में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल है, जिसके बच्चे जाते होंगे वो जानते होंगे, क्योंकि इस वाले स्कूल की जो यूनिफॉर्म है ना वो एक जैसी ही है, मतलब किसी भी शहर में, क्योंकि ये जो ब्रांच है ना वो दिल्ली की है, तो ये स्कूल हर शहर में है। और इसकी यूनिफॉर्म, इसकी स्कूल बिल्डिंग, इसकी हर एक चीज, बुक्स वगैरह सारी एक जैसी, क्योंकि वो एक ही जगह से आती है। इसकी कोई भी चीज हमें दुकान पर नहीं मिलती है, सारी चीजें स्कूल से मिलती हैं। तो इसलिए यूनिफॉर्म इसकी कहीं पर भी चेंज नहीं है, हर जगह एक जैसी है। क्योंकि मैंने भी ना इंस्टाग्राम पर एक स्कूल, मतलब एक रील्स देखी थी, तो उसमें ये वाली यूनिफॉर्म थी, तो GD गोयनका की ही थी। और हमारे आलिया को ना पहले तो बस आप लोगों को मैंने नाम भी बता दिया, वैसे आप लोगों को पता था, लेकिन मैंने खुद से भी बता दिया है। तो बस यहाँ पे मैंने लगा दी है पट्टी, क्योंकि गेट बंद करना बहुत जरूरी है छत का। वैसे तो हमारे बगल में कोई घर नहीं है, तो ऐसे कोई, लेकिन फिर भी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो ये हमारे जीने की यहाँ से लाइट है, तो ये देख लीजिए ऊपर का जीना। और पुट्टी का काम भी ना साथ साथ चल रहा है, आप लोगों को दिखाई देता होगा कुछ कुछ वीडियो में। तो यहाँ पुट्टी भी हो चुकी है हमारी, अभी सिंगल कोड है, डबल कोड नहीं हुआ है। और नीचे भी हमने छतों पे डिज़ाइन कराया है। क्या कराया है वो आप लोगों को जब मैं रूम दिखाऊंगी वो जब बताऊंगी, ठीक। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, और अब बनाऊंगी शाम का खाना, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।